बलूचिस्तान को लेके बहुत बातें आखिरकार हो रही हैं, पहले होनी चाहिए थी इस साने से पहले, जो हाल ही में हुआ है, और लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे भी बहुत कुछ होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बहुत से सवालात हैं जो हम करना चाहते हैं, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो एक अपडेट है मैं आपको देना चाहता हूँ। लेकिन उसके अलावा जेफरी एप्स्टीन फाइल इस वक्त हर तरफ छाई हुई है। जेफरी एप्स्टीन आपको पता ही है कि एक अमेरिकी बिजनेसमैन था, जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से उठ के बिलियनर बन गया। उसके ऊपर फ्रॉड के बहुत से केसेस थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसके ऊपर केसेस ये थे कि वो एक सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाता था और छोटी बच्चियों का इस्तेमाल करता था। कम उम्र बच्चियां, 13-13 साल की बच्चियों का इस्तेमाल करता था बड़े बड़े लोगों को फंसाने के लिए। और उसमें इमरान खान का भी जिक्र आता है, और इमरान खान का जिक्र जिस तरीके से आता है वो हकीकत क्या है। 2 दिन पहले 3 लाख, तकरीबन 35 लाख, 3.5 मिलियन डॉक्यूमेंट रिलीज किए गए हैं जेफरी एप्स्टीन फाइल के। उनमें कौन बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है, इमरान खान के बारे में क्या बात की जा रही है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की जो बातचीत चल रही है, जिसके ऊपर किसी की भी नजर नहीं है शायद, और पावर जो आपके ऊपर आपको रूल कर रही है, उसको समझने के लिए, पावर डायनामिक्स को समझने के लिए इस चीज को समझना जरूरी है कि महलाती साजिशें जो हैं वो दुनिया के ताकत के मराकज के अंदर क्या हो रही हैं, और व्हाइट हाउस के अंदर क्या साजिश, महलाती साजिश उर्दू का लफ्ज है, लेकिन बहरहाल उसको आप गेम ऑफ थ्रोन्स भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में गेम ऑफ थ्रोन्स कहेंगे। तो गेम ऑफ थ्रोन्स जो इस वक्त चल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, व्हाइट हाउस के अंदर जो चल रही है, उसके ऊपर हमारे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल को लेके हमेशा से पुराना जो मीडिया नैरेटिव है वो चलाया जा रहा है। बीबीसी भी खबरें छाप रहा है, रॉयटर्स खबरें छाप रहा है, बैन अवी इदारे खबरें छाप रहे हैं। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो कि इस वक्त हाइब्रिड हुकूमत है, जो अवाम के वोट से नहीं बनी, इस चीज को वाजे कर लिया करें हमेशा से कि अवाम के वोट से हुकूमत नहीं बनी। पाकिस्तान की फौज मुल्क के ऊपर काबिज है, और उन्होंने अपने पपेट्स को काबिज किया हुआ है, आगे इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी पपेट हुकूमत की मिसाल जो है वो सरफराज कल पर जो चला रहा है, वो है जो बलूचिस्तान के अंदर चला रहा है, मगरमच्छ के आंसू जो बहा रहा है और खुद स्मगलिंग का पैसा खा रहा है। बात यह है कि सरफराज बुक्की जो काम, बुक्की तो खैर वो कहां से है, लेकिन बहरहाल बन बैठा है तो कोई बात नहीं, वो भी एक कल पर बुक्की खिलाते हैं। अब सरफराज बुक्की अगर एचएसएन से पढ़ के आ गया, सॉरी गैलियन है, गैलियन या घोड़ा गली से पढ़ के आ गया है, और फौजियों के घोड़े के ऊपर अगर सवार है, और यहाँ ये ड्रामे कर रहा है, पहले एक लो लेवल का जो आईएसआई के टाउट से लेके चीफ मिनिस्टर बन के बैठ के अगर वो ये कहना चाहता है कि वो हुकूमत है, तो ये बकवास है, ये झूठ है। सरफराज, तुम ना तो हुकूमत हो, ना ही तुम जो है किसी भी किस्म के अवाम के नुमाइंदे हो। तुम्हें जबरदस्ती उसी तरह मुसल्लत किया गया है बलूचिस्तान के सर के ऊपर, जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर वोट चोरी करके फॉर्म 47 शोबाज शरीफ अर्दली की सरकार लगाई गई है। और डोरियां, तुम वो कठपुतलियां हो जिनकी डोरियां अब भी फौजी जर्नैलों के हाथों में है। इसीलिए तुम्हें हैंडल करने के लिए आसिम मुनीर का साला मोहसिन नकवी बराह रास्त वहां पे पहुंचता है, और तुम्हारे साथ जो है वो पहले एसएचओ वाली बात कर गया था, और अभी आके तुम्हें पंप मार रहा है। और तुम अपनी तस्वीरें भेज के कह क्या रहे हो, बीबीसी को क्या बयान दे रहे हो, बैन अवी न्यूज एजेंसीज को क्या बयान दे रहे हो कि हमने 150, 133 दहशतगर्द मार दिए और हमारे सिर्फ 10